नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूं इंटरनेशनल बब्बर शेर एम ए शुजात खान के पास। खान साहब ने जो लास्ट वीडियो थी पीटीआई के जलसे पे की थी, उन्होंने टाइम बताया था 4 से 6। पीटीआई के लिए टाइम अच्छा नहीं है, पीटीआई कोई ऐसा पंगेबाजी ना करे, मोहतात रहे। उसके बाद हुकूमत टिटो पार्टी करेगी। हमने देखा जैसे ही जलसा 6:01 हुआ तो टिटो पार्टी शुरू हो गई और फिर अली मीन गंडापुर को भी तकरीर नहीं करने दी गई और अली मीन गंडापुर को भी वैसे आना पड़ा। गो के वो वहाँ जलसा गाह पहुँच गए, हाथ लगाया उन्होंने, लेकिन जो पेशावर से इतना काफिला था उनका, वो सारा मामला मिसमैनेज हो गया। लेकिन टिटो पार्टी हुकूमत ने अपनी कर दी। इसके साथ साथ खान साहब ने, आप ये भी जानते हैं अच्छी तरह, खान साहब ने बात की थी कि जब चांद ग्रहण होगा तो उसके बाद इमरान खान और पीटीआई को फ़ायदा मिलना शुरू होगा। आज हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ा एक फैसला आया, एक वजाहत आई जो पीटीआई के हक में थी, जिसमें यह कहा गया कि सीटें इमरान खान की झोली में या पीटीआई की झोली में गिरेंगी। इसी पे बात करेंगे, ओवरऑल सियासत की बात करेंगे, आपके क्वेश्चन लेंगे खान साहब से। अस्सलाम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? से ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। खान साहब, सबसे पहले तो आपने बात की थी टिटो पार्टियों की, हुकूमत टिटो पार्टी करेगी। अब कल इलेक्शन, कल की हम नई बात करने से पहले ये भी बता दें कि कल जो टिटो पार्टी हुकूमत फिर करेगी, इलेक्शन कमीशन टिटो पार्टी करेगा। कल इलेक्शन कमीशन ने फिर मामला रख लिया और पीटीआई का जलसा भी अब 28 को होने जा रहा है। पहले तो आपकी मुबारक हो, आपने पेशन गोई जो पेशन गोई मैंने की थी कि जो जलसा लाहौर का, उसमें 4 से 6 ये एक्टिंग होगी। और अगर हम देखें तो अली मीन गंडापुर जो है, पता नहीं लाहौर में, पता नहीं बाबू साबू कहाँ वो फंस गए पैदल है, वो टाइम निकल गया। काला शाह काबू कोई था मसला, तो टाइम ही निकलवा दिया। अच्छा खैर, बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मंजी ठोक दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। बिल्कुल सही है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या करेगा? उसको शय हासिल है उसकी पार्लियामेंट की। अब पार्लियामेंट जो है, अब वो तो उस तरह की पार्लियामेंट नहीं है जिस तरह की होती थी हमारे जमहूरियत में, जो पहले थी, जो आवाम की फलाह और बहबूद के लिए काम करती थी। अब जो पार्लियामेंट है वो अपनी ज़ात के लिए है। देखो, कोई आपने एहतजाज देखा कि 63A के लिए कुछ करो? आवाम निकली कुछ सड़कों पे कि ये करो? आवाम ने ये कहा है कि जनाब आप कॉन्स्टिट्यूशन कोड बनाएं। और भाई, तुम अपनी ज़ात के लिए ये सब कुछ कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? मसला क्या है? अब किसने कहा है कि ये काम करो? हमें आपने जो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था, रोटी कपड़े मकान के चक्कर में, प्लॉट के चक्कर में, गैस के, बिजली के, इन चक्करों में, उसके लिए कुछ किया तुमने? खैर, 26 क्या कहते हैं अगस्त को जो था मंगल, वो चला गया मथन राशि में। और 28 अगस्त को मंगल जो है वो मार्गी कर गया, सीधा हो गया। और अब 20 अक्टूबर को मंगल ने जाना है कर्क में। 20 अक्टूबर तक तो पंगा चलाएगा, लेकिन 17 अक्टूबर बड़ी अहम डेट है पूरे मुल्क के, पाकिस्तान के लिए कह रहा हूँ, पूरी दुनिया के लिए भी कह रहा हूँ। 20 अक्टूबर भी बड़ी अहम डेट है पूरे मुल्क के, पाकिस्तान के लिए भी, पूरी दुनिया के लिए भी। इस महीने में 22, 24, 26 और 28 ये मशरिक़ वुस्ता के लिए बड़ी ख़तरनाक डेटें हैं। कोई एक बड़ी शख्सियत जाएगी ऊपर। अब पता नहीं मुसलमान जाती है या गैर मुस्लिम जाती है। अगली बात, अभी जो करंटली अलिफ आइन लाम और ये की जो बातें हैं, मैंने हमेशा कहा है कि अलिफ आइन लाम और ये टकराएंगे। अलिफ अदारे, 2 आइने अदालत उज़्मा, बिल्कुल ठीक है, ये टकरा रही हैं आपस में फुल। और जो एक पाक साफ अदारा था हमारे मुल्क में, एक ही रह गया था, जो अदालत सुप्रीम कोर्ट, माँ, साड़ी माँ, होते भी कीचड़ पा देता है। जब कभी जस्टिस साहबान के अंदर खाने कुछ आपस में हो जाती है खटपट, अब तो सरेआम करवा दी उन्होंने, पार्लियामेंट से गंद उठा के फेंक दिए। बिल्कुल सही है। हमारे अदालत में, पाक अदालत में, जहाँ पे हम ऐसे झुकते सामने, उधर उन्होंने सियासत डाल दी। होना क्या है? अब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गेम क्या करेगा? वो मौजूदा आइन, मौजूदा जो बना है कानून, उसके तहत सीटें दे देगा। किसको देगा? पीटीआई को नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा नहीं मिलेंगी पीटीआई, नहीं देगा, पंगे कर जाएगा, एक्टिंग कर जाएगा बड़ी, फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा दोबारा। कल यानी कि पंगा आ सकता है। हाँ, अगली बात सुनो,
अब अगली बात ये है कि अभी ये एक और चक्कर में पड़ेगा, अभी एक और चक्कर में पड़ेगा जी सर। कि पहले रिव्यू का भी इंतजार कर लिया जाए। इलेक्शन कमीशन इस तरफ भी जा सकता है। अब रिव्यू जो है वो मैं जफर से देख रहा हूँ 10-12-15 दिन के अंदर आ सकता है, वो भी स्टार्ट करवा देंगे। अब रिव्यू में क्या होना है, ये भी हो सकता है फुल कोर्ट बिठा दिया जाए 17 जस्टिस साहबान। अगर 17 जस्टिस साहबान ना भी बिठाए जाए, 17 जस्टिस साहब इसलिए बिठाए जाएंगे जो 8 ऑनरेबल जस्टिस साहब हैं उनके फैसले को जरा खोल बोल दीजिए। और दूसरी चीज़, अगर वो 17 जस्टिस साहबान नहीं बिठाते हैं तो फिर वो ये करेंगे जो जितने 8 हैं उनमें से 1-2 को भी खून कर दिया जाए, यानी कि इस तरफ भी जाएंगे। अभी एक और काम डालेंगे, ये क्या डालेंगे, ये पार्लियामेंट। हमने नहीं कहा उन्हें कि तुम आर्टिकल 63A के लिए कुछ करो, कोई वाम नहीं कह रही, इनको अपनी जात के लिए कुछ करना है, अपने लिए करना है। लोग मुझे आज भी आ रहे थे फोन, सर हमारा ईमान कमज़ोर हो गया, नौज़बिल्ला नौज़बिल्ला। मैं क्या हो गया, कहते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने कलमे के नाम पे बना, हमारा ईमान कमज़ोर हो रहा है। मैं तौबा इस्तग़फ़ार हुआ क्या, कहते ये बैठे हुए। और मैं कहा छड़ दे, फिरौन ते मूसा आया, मैं कहा टेंशन लेने वाली कड़ी गल है। नमरूद ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, मैं कहा तारीख देख, एडे ही नहीं गल। अब 63A के लिए क्या करेंगे ये, वो जो फ्लोर क्या वोट काउंट करने का मामला था, वोट काउंट नहीं होगा और डिस्क्वालिफिकेशन, फ्लोर क्रॉसिंग, जी सर, वो 63A उड़ा देंगे। अब जब वो उड़ गया वोट काउंट होगा। अब हाँ वोट काउंट करवा देंगे। अगर वो उड़ गया तो फिर किसका रास्ता रुकेगा, पीटीआई के वोट इधर आ गए तो बंदे काउंट तो किसका रास्ता रुकेगा, ऑनरेबल मंसूर अली शाह साहब का, क्यों उनका रास्ता रोका जाए। अब साथ ही इस साल के बादशाह अलीफ आइन नाम ये भी हैं, अब अलीफ में अमीरुद्दीन हो गए जस्टिस साहब, अब यहिया साहब भी हैं ऑनरेबल, तो उनको लाने की कोशिश की, अमीरुद्दीन साहब को करने की कोशिश की जाएगी। अलीफ आइन की पावर इस साल बढ़ी है। अब देखें DGISI कौन आए, आसिम आइन आए, आसिम मलिक, बिल्कुल। ये जो है हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर, आइन मीम। इधर देखें मीम की भी पावर रही, मोहसिन नकवी, मरियम नवाज, इनकी भी, अदालत उज़्मा आइन की भी लड़ाई अलीफ आइन से, इमरान खान से, उधर अली यमीन, हर जगह उमर अता जो अलिफ रिटायर्ड डबल आइन, आसिफ अली जरदारी, अलीफ अली। ओ भाई दुनिया में लड़ाई, अमेरिका, अफगानिस्तान, ईरान, लेबनान, अलीफ आइन नाम ये कहता था, आगे लेबनान, यूक्रेन, अफगानिस्तान, ईरान, अल पाकिस्तान, यहाँ तक जंग ना आ जाए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। लेकिन असी कुछ चूड़ियाँ नहीं पाई, अभी ठोकांगे जो कोई आएगा इजराइल लो। पहले भी असी को 85 जहाज आए थे, 90 हम सुने कि उन्हें 100 जहाज उड़ा देते हैं उत्थे ईरान वाले पास, कि पता नहीं कितने वो वजेगा। ये घंटे बड़े अहम हैं, ये दिन बड़े अहम हैं। 23, 24, 25, 26, 27, 28 मुल्क पाकिस्तान के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी और हमारे खित्ते के लिए भी। जी 23 से 28 तक, जी हाँ 5 दिन, जी हाँ। इस माह के नाजरीन 5 दिन ख़तरनाक हैं जी, 23 से लेके 28 तक। अल्लाह ताला रहम करे, ये दिन क्या दिखाएंगे, अल्लाह रहम करे। इन्हीं दिनों में पीटी का जलसा आ रहा है। खान साहब अगर मैं बात करूं, अभी एक और उनकी कहानी सुने, अभी ये उसमें भी जाएंगे, वो तौहीन अदालत वाले केस में कोशिश करेंगे कि ऐसी अमेंडमेंट की जाए, ऐसी अमेंडमेंट की जाए कि तौहीन अदालत वाली जो सज़ा है बिल्कुल मामूली सी हो जाए, उसकी कोई वैल्यू ही ना रहे। अव्वल तो वो उड़ाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो ऐसी अमेंडमेंट की जाए उसकी पावर ही ना हो, कोई असर ही ना पड़े। बिल्कुल सही। 63A का खान साहब बता रहे हैं, यानी कि पिक्चर अभी बाकी है 2/3 के लिए। खान साहब ने कहा ये भी उड़ जाएगी और उसके बाद पीटे के बंदे वोट देंगे। ये बताना चाह रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब को तो सानू सजी दिखा के खपी मारी है, हालांकि सजी दिखा के खपी मारी हुकूमत ने। बिल्कुल सही है। उनकी वजह से ये PDM पार्ट 1 ने ताकत पकड़ी थी, PDM पार्ट 2 ने, तो उन्होंने जब दिखाई मौलाना फजल रहमान साहब को, अब मौलाना फजल रहमान साहब को ये दिखा रहे हैं कि दूसरे सानू नहीं दी 2/3 तो असी कम पावांगे, असी अदालतों तो भी ले लेंगे। लेकिन फिर कहता हूं अपनी कौम को, ओवरसीज पाकिस्तान को, जीत हक, सच और आइन की होगी। 63A जिस पे बड़े लोगों का है कि शायद अब 2/3 वाला मामला टल गया, लेकिन खान साहब पेशन गोई कर रहे हैं कि 63A का मामला टला नहीं है। वो वोट
काउंट होंगे और बाद में जो मामला था पहले पार्लियामेंट की तरफ से आया था इनको निकाल देना है, ये काउंट नहीं होंगे वोट। और बाद में री इलेक्शन करवा के, जब पंजाब का इलेक्शन था 17 लोग थे तहरीक इंसाफ के, MPs बन गए थे, उनका वोट काउंट नहीं हुआ था, दोबारा परवेज़ लाई इसलिए वज़ीर आला बन गए थे, हमजा शहबाज की छुट्टी हो गई थी। अब वो रिवाइव हो गया तो PTI के बंदे जाके वोट दे सकते हैं, किसी भी पार्टी का बंदा दूसरी पार्टी को वोट देगा और काउंट भी होगा, तो नंबर यहाँ से खान साहब का ख्याल है पूरे हो जाएंगे। अब कल का दिन खान साहब कह रहे हैं बड़ा हंगामा होगा और इलेक्शन कमीशन हो जाए और बढ़ेगा, और इलेक्शन कमीशन ऐसी यानी कि टोपी घुमाएंगे कि प्रोसीजर चल रहा है, रिव्यू चल रहा है, वेट करेंगे, ये मामला भी आ गया। खान साहब PTI के जलसे पे आ जाते हैं, आपने पहले तो टाइम निकाल दिया था, अब PTI का जलसा क्या देख रहे हैं? 28 डेट को है, 28 9/2024, 8, 16, 18, 27 ऐसे बन रहा है। जी जी 27 हो रहा है। जी जी 10, 9, 19, 20, 21, 22, 23 और 4, 27 2 और 7 9 इमरान खान का लकी डिजिट, हफ्ते का दिन बन जाएगा। दिन शनि का है, डिजिट लकी है, ठोकेगा इमरान खान को ठीक है, इस पे फरिश्ते भी होंगे, जिन्नात भी होंगे, इसमें इंसान भी होंगे। और 29 को पता नहीं मियाँ वाली में नहीं वो कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, तो इसमें जमे गफीर भी होगा, सब कुछ होगा, टीटो पार्टी भी होगी। इस जलसे पे आने वाले कल जो वीडियो करेंगे प्रॉपर उस पर करेंगे, लेकिन कल का दिन खान साहब ने बता दिया है, डे टू डे हम बाकी ये 28 वाले जलसे पे तफसीली प्रोग्राम करूंगा आज ज़रा, क्योंकि बहुत पेशेंट गोइयाँ खिला दिए मैंने। बिल्कुल सही है, ठीक है, तो इस पे कल मुकम्मल बात करेंगे, दिन डेट वगैरह सब बताएंगे, कितने लोग आएंगे, कितने जाएंगे, क्या कुछ होगा। रिव्यू वाला मामला था, टीटो पार्टियों वाला मामला था। टीटो पार्टी आपने देख लिया, खान साहब ने लफज याद कर दिया, टीटो पार्टी हुकूमत। खान साहब टीटो पार्टी हम किसी और चीज़ को करते थे, अब आपने हुकूमत पे ठोक दिया। अच्छा। टीटो पार्टी की हुकूमत हर बात ही। अच्छा, दूसरी बात, मैं पूरी ओवरसीज़ पाकिस्तानी और कौम को सलामी पेश करूँगा। मैंने कहा था ये पंजाब हुकूमत है, लाहौर में जलसा आएंगे 6 बजे, जब पुलिस कहे ना बंद कर दो तो कर देना, ये बंद। तो DJ ने उसी वक्त अपना बंद किया, पुलिस आ गई, सारे चले गए। अच्छा किया कानून को हाथ में नहीं लिया, इन्होंने पर्चे काटने थे, ठोकना था। सही बात है जी, स्पेस अब आपको मिलती रहेगी। अब मैं ये कहूंगा कि जब अब जलसा PTI को कहूंगा कि जो जलसा जो अब आएगा, फिर ये अपनी शिकें देंगी तो जलसा कैंसिल कर देना, अदालत के पास शिकें लेके चले जाना कि जनाब ये देखें क्या डाला है उन्होंने। बिल्कुल सही है, इसी पे बात करेंगे जी, आने वाले दिनों में पूरे जलसों पे बात करेंगे। अभी मैं खान साहब के क्वेश्चन लेता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रहा हूँ आपसे रब्ता करने की, बाहर नहीं जा पा रहा। मेरा नाम आमिर शहजाद है, वाला का नाम कौसर परवीन है, बाहर कब तक जाऊँगा? वो भाई उम्र क्या है? उम्र नहीं लिखी इन्होंने जी। मुझे क्या पता, दूध पीता बच्चा हो, आगे चलो। जारी बात है जी, हो सकता है खान साहब का करने के लिए, जज इम्तिहान लेने के लिए। खान साहब का बिल्कुल जी, खान साहब इम्तिहान। अच्छा, खान साहब ने बता दिया, तमाम लेडीज़ के बारे में बता दिया। नासर क्या भी बताएं, हालांकि नासरा होना चाहिए, उन्होंने नासिर बोला, शायद लेडीज़ का नाम भी नासिर होगा। अप डाउन अप डाउन अप डाउन है जी। सर मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान है, बेटे का नाम है मोहम्मद सफ़ीना, मोहम्मद सफ़ते हुसैन, दुकान का नाम HR ट्रेडर्स, काम नहीं चल रहा। वो चल जाएगा, अब नाम ना चेंज करी, बहुत अच्छा नाम है। बहुत अच्छा नाम है जी, बिस्मिल्लाह करें। मोहम्मद खान नाम है और बेटा है, और मोहम्मद अबूज़र। डेट ऑफ बर्थ है जी 26/12/2022, टाइम है 10 बजे, संडे। सर रोज़ बीमार है इनको, 1-1.5 महीने बाद सेट होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। मोहम्मद शान नाम है जी, और मंथ का नहीं पता, वो अपने बारे में जानना चाह रहे हैं। शान बेटा नाम अच्छा है, शान से जियो, शान से पकाओ, शान से खाओ। माई सिस्टर शाजिया एजाज 1997 की डेट ऑफ बर्थ है, और अरसलान 4 मंथ का है, 5 मंथ का बच्चा है शायद। अरसलान लगा है, शाजिया का बता दें जी, शाजिया एजाज। कामयाबी मिलेंगी, ना घबराओ, सेब खाएगा समझ यार में, सेहत ख़राब हो रही है आपकी। अच्छा जी, मेरा नाम नज़ीर अहमद है, 1962 की डेट ऑफ बर्थ है, टांगों में दर्द रहता है। अल्लाह खैर करेगा, अगले साल से बेहतरी। अल्लाह खैर रखेगी, अगले साल से बेहतरी। सर पैगाम क्या है? पैगाम यह है कि अस्पतालों में जाएं, मेरे मुल्क में तो उस अस्पतालों में गरीब लोग भी आए होते हैं, वार्डों में एडमिट हैं, इमरजेंसीज़ में हैं, दूसरे शहरों गांव से आए हुए हैं, लेकिन उनके साथ जो उनके घर वाले होते हैं, लवाकिन या इयादत करने वाले बाहर ग्राउंडों में भूखे बैठे होते हैं, 8-8, 10-10 दिन अपने मरीज़ के साथ होते हैं। अगर आपने लंगर बांटने हो ना, तो घर के बाहर बांटने की ज़रूरत नहीं। हाँ, उन गरीब इलाकों में बांट दें,
दिखावा रियाकारी से बेहतर है उन अस्पतालों के बाहर उन ग्राउंडों में जाकर उनको डब्बे दें, उससे फैक पोश इंसान। थैंक यू। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो जी। आतिफ मजीद और एम एच खान सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।